आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले से एक वीडियो में दिया हुआ है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, या फिर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें माइक्रो एनकैप्सुलेशन के सब वीडियोज़ एक साथ होंगे, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम आज रीजंस फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन नहीं, बल्कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द एडवांटेजेस आर। फर्स्ट एडवांटेजेस में सबसे पहला आता है ड्रग टारगेटिंग इज पॉसिबल। अगर आपको ड्रग बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे टारगेट करना है तो वो इस मेथड से पॉसिबल है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलॉन्ग्ड या कंट्रोल्ड रिलीज इज पॉसिबल। ओके, सो ये आता है नेक्स्ट, यानी कि इसमें हमें अगर एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक अगर रिलीज चाहिए ड्रग का, तो वो भी पॉसिबल है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के साथ, जिससे कि हम अलग अलग सिस्टम्स बना सकते हैं, जिससे वो जो ड्रग का रिलीज है वो धीरे हो जाएगा और साथ ही साथ लंबे समय तक हो जाएगा। ओके, और लास्ट आता है डैश टारगेटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। इसमें आता है पैथोजन टारगेटिंग, यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि हम बॉडी में एक जगह पर उसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में अगर कोई पैथोजन है और हमें पर्टिकुलरली उससे टारगेट करना है पूरे बॉडी में, तो वो भी हम कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जिस जिस जगह पर बॉडी में पैथोजन प्रेजेंट है वहाँ पर हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जाकर बैठ जाएगा और अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, सो ये तो वो एडवांटेजेस, जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे। तो इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें है डिफ़िकल्ट टू अचीव कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म फिल्म। ओके, यानी कि हम जो एनकैप्सुलेशन करेंगे, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, उसमें बाहर का जो लेयर आता है, जो फिल्म बनती है, वो कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म, यानी कि सब जगह से एक समान होना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, ये अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली एक लार्ज स्केल पर। नेक्स्ट आता है पॉलीमर में बी टॉक्सिक, यानी कि पॉलीमर ज़रूरी नहीं कि हमारे बॉडी के साथ कम्प्लीटली कंपैटिबल हो, कभी कभी टॉक्सिसिटी भी देखने मिलेगी। ओके, और लास्ट आता है कॉस्टली है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारे जो प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने पहले कवर करवाया हुआ है फेस सेपरेशन कंजर्वेशन, वो इतना लंबा प्रोसेस है कि इसमें ही ड्रग का या ड्रग डिलीवरी सिस्टम का या जो मार्केटेड प्रोडक्ट होता है फाइनल, उसका कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ओके, तो अब आते हैं कुछ बेसिक्स पर। कोर मटेरियल जो होता है जिसको हमें इनकैप्सुलेट करना है, तो इसमें हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये अगर कोर मटेरियल है और ये हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन का लेयर है, आउटर लेयर, तो इसमें ये है कोर मटेरियल। ओके, तो कोर मटेरियल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कोर मटेरियल जो होता है वो लिक्विड या सॉलिड इन नेचर हो सकता है, लिक्विड स्लैश सॉलिड इन नेचर, यानी कि इसमें कोई भी हम कोर मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आउटर कवर होगा वो फाइनल फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंटेन्स। हम अब जो टैबलेट्स में यूजुअली एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ही कोर मटेरियल कंटेन करता है। ओके, सो बेसिकली इट इज़ द कोर विच कंटेन्स ऑल द एक्सिपिएंट्स। तो इसमें होता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी हमारा ड्रग। साथ में आते हैं एक्सिपिएंट्स जैसे कि स्टेबलाइजर्स, डाइल्यूएंट्स और बाकी सारे जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी रिलीज रेट रिटार्डेंट्स आ जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे कोर मटेरियल में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बॉक्स, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, जिसमें कि हमारा कोर मटेरियल होगा, उसको एनकैप्सुलेट क्यों करना है, वो पर्पस है, और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्म क्या है, यानी कि कौन से फॉर्मुलेशन के टाइप में प्रेजेंट है वो। ओके, सो सबसे पहला कोर मटेरियल है हमारा एसिटामिनोफेन।
इसको आप पैरासीटामोल के नाम से जानते होंगे। तो एसिटामिनोफेन, हम पर्पस क्या है हमारा इसको इनकैप्सुलेट करने का, वो है टेस्ट मास्किंग, यानी कि इसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है, सो हम माइक्रो इनकैप्सुलेट करके इसका टेस्ट इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है। और फाइनल प्रोडक्ट जो है ये टैबलेट के फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है एस्पिरिन का, जिसमें हमारा पर्पस एक तो है टेस्ट मास्किंग, लेकिन साथ ही साथ हमारा पर्पस है सस्टेन्ड रिलीज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको पता होगा कि एस्पिरिन की वजह से हमारे स्टमक में बहुत इरिटेशन हो सकता है, तो उसके लिए बहुत जाना जाता है एस्पिरिन, इसलिए हम इसे इनकैप्सुलेट करके रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो ये भी इसका पर्पस है, और ये टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में होता है यूजुअली। ओके, यूजुअली टैबलेट के फॉर्म में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ए पाल्मिटेट। ये हमारा एक ऑक्सीडेशन प्रोन विटामिन है, जिसको हम माइक्रो इनकैप्सुलेट करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। सो स्टेबलाइजेशन टू ऑक्सीडेशन, इसका मेन पर्पस है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, और ये ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है। ओके, और लास्ट आता है हमारा एग्जाम्पल के फॉर्म में, हमारे पास आता है मेंथॉल। अब मेंथॉल आप जानते होंगे कि वॉलेटाइल बहुत होता है, राइट? इसके नाम में ही ऑल है, मतलब अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल्स बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो इसमें हमारा पर्पस है रिडक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी और सस्टेन्ड रिलीज। और ये एक लोशन के फॉर्म में होता है। ओके, सो ये तो हुआ हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिसको हम कोट करते हैं और उनका पर्पस की कोट क्यों किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम कोटिंग मटेरियल के कुछ बेसिक चीज़ों पर। कोटिंग मटेरियल हमारा जो आउटर लेयर होता है उसे कहा जाता है। तो मैंने इसमें कौन से कलर्स, एक मिनट, ओके, वाइट कलर वॉज द इनसाइड, और ये बाहर का जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ये है एक्चुअली कोटिंग मटेरियल। ओके, सो इसमें तो कुछ चीज़ें जो बेसिक आपको जाननी है वो ये है कि ये डिसाइड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कोर है, कोर मटेरियल, उसका कोई भी चाहे लिक्विड हो सॉलिड हो, नेचर में कैसा भी उसका कैरेक्टरिस्टिक हो, लेकिन जो कोटिंग मटेरियल आएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये कोटिंग मटेरियल ही डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास शुड बी कंपैटिबल, नॉन रिएक्टिव विथ द कोर मटेरियल, ऑफ कोर्स कोर के साथ, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, impermeability, स्टेबिलिटी। ओके, अब इम्परमिएबिलिटी क्यों? क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि कोटिंग मटेरियल को पार करके कोई भी चीज़, ड्रग यानी जो कोर है आपका, उसके उस तक पहुंचे और उसको कंटेमिनेट कर दे कोई भी तरीके से। ओके, सो इसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबल यानी दोनों साथ में कंपैटिबल होने चाहिए, रिएक्शंस नहीं दिखाने चाहिए, नॉन रिएक्टिव सेम थिंग, स्ट्रेंथ देना चाहिए फॉर्मुलेशन को, फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए सो दैट वो ब्रेक ना हो जाए इजीली फॉर्मुलेशन, इम्परमिएबिलिटी और स्टेबिलिटी। जनरली हमें देखने मिलता है कि ये हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं या हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, या दोनों, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों हो सकता है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको जो याद रखने हैं वो है पॉलीविनाइल अल्कोहल, PVA,
इथाइल सेल्यूलोज जो मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने कवर किया था जो फेस सेपरेशन कोसर्वेशन पे था, उसमें बहुत कॉमनली इथाइल सेल्यूलोज यूज़ किया था। सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये 3 आप बेसिक याद रख सकते हो। अब आता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस माइक्रो इनकैप्सुलेशन के आपको फूड इंडस्ट्री में भी दिखते हैं। ओके, फूड इंडस्ट्री में क्यों? फूड इंडस्ट्री में जो आप बाहर से कंस्टिट्यूएंट्स कुछ ऐड किए जाते हैं टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो जो है वो कभी कभी डिग्रेडेशन के लिए प्रोन होते हैं। ओके, सो अवॉइड डिग्रेडेशन ऑफ सम एडिटिव्स, यानी कि ये जो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं वो हम माइक्रो इनकैप्सुलेट कर सकते हैं और उनका डिग्रेडेशन अवॉइड किया जा सकता है। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर में कैसे होगा? इसमें हम बेसिकली माइक्रो इनकैप्सुलेटेड इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं इंसेक्ट्स पर। सो माइक्रो इनकैप्सुलेटेड इंसेक्टिसाइड्स, इससे हम इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैटालिसिस पर। कैटालिसिस यानी क्या, हम ये एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। हमारे पास पैलेडियम एसिटेट करके एक कैटलिस्ट होता है और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड भी होता है। ये 2 कैटलिस्ट के नाम है। इसको हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं पॉलीयूरिया में। ओके, एनकैप्सुलेट इन पॉलीयूरिया। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हैंडलिंग इजी हो जाएगा, रिकवरी इजी हो जाएगी। रिकवरी यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर कैटलिस्ट ने करवा दिया तो उसके बाद हम उसे विथड्रॉ कर पाएंगे यानी रिकवर कर पाएंगे। ओके, ये बढ़ जाता है। रीयूज यानी कि वापस रीयूज कर सकते हैं विदाउट इट बीइंग कंटामिनेटेड एट ऑल। ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं कैटलिस्ट की। ओके, और लास्ट ऑफ कोर्स आता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आपको प्लेंटी पता होंगे क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाया था कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्यों है, उसमें बेसिकली मैंने सभी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ही करवाए हैं। तो वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, वो आप जाके देख लेना। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। मैंने इसमें से मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस पहले से कवर करवाया है और फेस सेपरेशन कोसर्वेशन भी पहले से कवर करवाया है। मैं और थोड़े वीडियोस इस पे डाल दूंगा जो हमारा वर्स्टर प्रोसेस है, ये सब का मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।